हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर 26 या 27 अगस्त में कब रखा जाएगा हरतालिका तीज का पावन व्रत। साथ ही इस व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इससे जुड़ी सभी खास बातें भी विस्तार से समझेंगे। सनातन परंपरा में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर आने वाला हरतालिका तीज व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। सुहागिन स्त्रियां इसे अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने की कामना से ये व्रत रखती हैं। ये व्रत भगवान शिव और माता गौरी को समर्पित है। मान्यता है कि माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव को पाने के लिए ये व्रत रखा था। तभी से ये व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। जो भी स्त्री श्रद्धा और पूरी निष्ठा से हरतालिका तीज का व्रत करती है, उसके जीवन में दाम्पत्य सुख बना रहता है और जीवन साथी को दीर्घायु प्राप्त होती है। अब जानते हैं इस वर्ष हरतालिका तीज कब है। पंचांग के अनुसार इस साल अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देने वाला हरतालिका तीज व्रत मंगलवार 26 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। इस दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा करने के लिए प्रातःकाल 5:56 से लेकर 8:31 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। यानी लगभग 2.5 घंटे का समय इस पूजा के लिए सबसे उत्तम है। अब जानते हैं पूजा विधि। सुबह स्नान ध्यान करके शरीर और मन को पवित्र करें। फिर पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे गौरा पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा, फूल, फल, धूप, दीप, आसन, वस्त्र, जल, अक्षत, चंदन, पान और श्रृंगार का सामान पहले से ही एकत्र कर लें। सबसे पहले संकल्प लें कि आप पूरे विधि विधान से यह व्रत करेंगे। पूजा की शुरुआत श्री गणेश की आराधना से करें। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। फिर हरतालिका तीज व्रत की कथा को सुने या कहें। इसके पश्चात महादेव और माता गौरी की आरती करें और पूजा स्थल की प्रदक्षिणा करें। पूजा पूरी होने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि आपके पति की लंबी आयु हो, संतान सुख मिले और अखंड सौभाग्य बना रहे। पूजा के अंत में किसी सुहागिन ब्राह्मणी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, अन्न, धन और श्रृंगार की सामग्री का दान अवश्य करें। अब जानते हैं व्रत के नियम। यह व्रत निर्जल रखा जाता है, यानी पूरे दिन जल का भी त्याग करना होता है। अगर किसी कारणवश आप प्रातःकाल पूजा न कर पाएं, तो प्रदोष काल में भी पूजा करके पुण्य फल प्राप्त किया जा सकता है। हरतालिका तीज पर रेत, मिट्टी, गोबर या शहद से शिव पार्वती की पार्थिव प्रतिमा बनाकर पूजा करने का विशेष विधान है। पूजा के बाद हरतालिका व्रत कथा अवश्य सुने या सुनाएं। इस दिन गेहूं का दान करने से व्रत का फल और भी बढ़ जाता है। दिन भर जब भी समय मिले भगवान शिव का स्मरण करें और उनके मंत्रों का जाप करें। हरतालिका तीज का यह व्रत न केवल अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देता है, बल्कि यह हमें माता पार्वती की तपस्या और भगवान शिव के दिव्य प्रेम की याद भी दिलाता है। अगर ये पावन जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचें। साथ ही कमेंट में दिल से लिखें हर हर महादेव, ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद सब पर बना रहे। हर हर महादेव।